हैरी पॉटर, जिसे उसकी झाड़ू पर उड़ने की अनोखी प्रतिभा को पहचानकर प्रोफेसर मैकगोनागल शामिल कर देती है गरुड़द्वार हाउस की क्विडिच टीम में। हैरी पिछले 100 सालों में सबसे कम उम्र का खोजी बन गया था। हैरी, रॉन और हरमायनी स्कूल की तीसरी मंजिल के गलियारे में पहुंच जाते हैं, जहां जाना मना था, जहां उनका सामना एक 3 सिर वाले विशाल कुत्ते से होता है जो किसी गुप्त दरवाजे की रखवाली कर रहा था। आखिर ये 3 सिर वाला कुत्ता किसकी रखवाली कर रहा है? द बुक्स रेनबो प्रेजेंट्स हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 9। हैरी ने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी ऐसे लड़के से मिलेगा जिससे वह डडली से भी ज्यादा नफरत करेगा, क्योंकि हॉगवर्ट्स में ड्रैको मैलफॉय वह बदमिजाज लड़का था जिससे हैरी को नफरत थी। उनकी झाड़ू पर उड़ने की क्लास शुरू होने वाली थी और सभी रोमांचित भी थे और कुछ डरे हुए भी। नागशक्ति हाउस के विद्यार्थी पहले ही मैदान पर पहुंच चुके थे। जादुई झाड़ू लाइन से जमीन पर रखी हुई थी। उनकी टीचर मैडम हुच ने तेज आवाज में कहा, तुम सब एक एक जादुई झाड़ू के पास खड़े हो जाओ। अपनी झाड़ू के ऊपर अपना दाहिना हाथ लाओ और बोलो, ऊपर ऊपर। सब चिल्लाए। हैरी की झाड़ू तुरंत उसके हाथों में कूदकर आ गई, लेकिन बहुत कम झाड़ुओं ने ऐसा किया। बहुत देर बाद विद्यार्थियों के हाथों में झाड़ू आई। मैडम हुच ने उन्हें बताया कि किस तरह झाड़ू पर चढ़ा जाए और वे इधर से उधर घूमकर उन्हें झाड़ू पकड़ने का सही तरीका सिखाती रही। उन्होंने कहा, अब जब मैं सीटी बजाऊं तो तुम जमीन पर पैर मारकर ऊपर उछलना, अपनी झाड़ू को सीधी रखना, कुछ फुट ऊपर उठना और फिर हल्के से आगे की तरफ झुककर धीरे से नीचे उतर जाना, मेरी सीटी बजते ही। लेकिन हम देखते हैं कि नेविल लॉन्गबॉटम ने अपनी घबराहट में पहले ही जमीन पर कसकर पैर मार दिए और उसकी झाड़ू ऊपर उठने लगी। मैडम हुच उसे नीचे आने को बोलती रही, लेकिन नेविल की झाड़ू उठती ही गई और उठती ही गई। वह अपनी झाड़ू को नियंत्रित नहीं कर पाता है और झाड़ू से फिसलकर धड़ाम से घास पर गिरता है। मैडम हुच देखती हैं कि नेविल की कलाई की हड्डी टूट गई थी, इसलिए वे नेविल को हॉस्पिटल ले जाने लगती हैं और सभी विद्यार्थियों को चेतावनी देती हैं, तुम में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तुम सबके पैर जमीन पर ही रहने चाहिए, वरना तुम हॉगवर्ट्स से बाहर दिखोगे इससे पहले कि तुम कह पाओ क्विडिच। और मैडम हुच नेविल को लेकर हॉस्पिटल चली जाती हैं। ड्रैको मैलफॉय ने घास में से झपटकर कुछ उठाते हुए हंसते हुए कहा, तुमने मोटे का चेहरा देखा? नाग शक्ति के दूसरे विद्यार्थी भी उसके साथ हंसने लगे। इसे मुझे दे दो मैलफॉय, हैरी बोल पड़ा। शैतानी मुस्कुराहट लिए ड्रैको बोला, मैं सोचता हूं इसे किसी ऐसी जगह पर रख दूं जहां से लॉन्गबॉटम इसे उठा सके, जैसे किसी पेड़ के ऊपर। इसे मुझे दे दो, हैरी चीखा। परंतु मैलफॉय तब तक अपनी जादुई झाड़ू पर कूदकर चढ़ गया और ऊपर उड़ने लगा। वह झूठ नहीं बोल रहा था, वह अच्छी तरह उड़ सकता था। वह बोला, आओ और इसे ले लो पॉटर। हैरी ने अपनी झाड़ू उठाई। नहीं हैरी, हरमाइनी ग्रेंजर चिल्लाई, मैडम हुच ने हमसे कहा है कि हम हिले भी नहीं, तुम हम सबको मुसीबत में डाल दोगे। हैरी ने उसकी बात नहीं सुनी। वह ऊपर और ऊपर उड़ता चला गया। एक जबरदस्त खुशी के साथ उसे यह एहसास हुआ कि कोई चीज तो थी जो वह बिना सिखाए कर सकता था। यह आसान था, यह अद्भुत था। उसने अपनी जादुई झाड़ू को थोड़ा और ऊपर कर लिया। उसने अपनी जादुई झाड़ू को हवा में ही मैलफॉय की तरफ तेजी से मोड़ा और उसके सामने आ गया। इसे मुझे दे दो, हैरी ने कहा, वरना मैं तुम्हें झाड़ू से गिरा दूंगा। ऐसा क्या? मैलफॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। मैलफॉय ने कांच की गेंद को हवा में ऊपर उछाल दिया। हैरी आगे झुका और उसने अपनी झाड़ू को नीचे की तरफ किया। अगले ही पल वह तेजी से गेंद का पीछा कर रहा था। उसने अपना हाथ फैलाया और गेंद पकड़कर झटके से रुक गया। पीछे खिड़की से प्रोफेसर मैकगोनागल उसे देखकर चौंक पड़ी। हैरी नीचे उतरने लगा और सभी विद्यार्थी खुशी से तालियां बजा रहे थे। लेकिन तभी हैरी और सभी विद्यार्थियों का दिल सहम गया। प्रोफेसर मैकगोनागल तेज कदमों से चलकर उनकी तरफ आ रही थी। वे बेहद गुस्से में दिख रही थी। वे चिल्ला उठी, हैरी पॉटर मेरे पीछे आओ।
हैरी चुपचाप प्रोफेसर के पीछे चल पड़ा। वह चलते चलते सोचने लगा कि अब उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। प्रोफेसर मैगोनागल तेज कदमों से चल रही थी। हैरी उनके पीछे पीछे तेजी से चल रहा था। हैरी का दिल पूरी तरह डूब चुका था। उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे जिनसे उसे बहुत दुख हो रहा था। प्रोफेसर मैगोनागल एक क्लासरूम के बाहर रुक गई। उन्होंने दरवाजे से पुकार कर कहा, प्रोफेसर, क्या मैं कुछ देर के लिए ओलिवर वुड को ले जा सकती हूँ? ओलिवर वुड उनके पास आ गया। ओलिवर वुड, मैंने तुम्हारा नया खोजी ढूंढ लिया है, वह बोली। वुड के चेहरे के भाव बदल गए। पहले जहां आश्चर्य था वहां अचानक खुशी दिखने लगी। प्रोफेसर बोली, इस लड़के में जन्मजात प्रतिभा है। मैंने आज तक किसी को इस तरह उड़ते नहीं देखा। वे बोली, इसने उस चीज को 50 फुट गोता लगाने के बाद अपने हाथ में पकड़ लिया और इसे खरोंच तक नहीं आई। चार्ली वीजली भी ऐसा नहीं कर सकता। प्रोफेसर मैगोनागल ने हैरी से कहा, हैरी, वुड गरुड़द्वार टीम का कप्तान है। वुड बोला, इसका शरीर भी बिल्कुल खोजी की तरह है, चपल, फुर्तीला। हमें इसे एक अच्छी सी झाड़ू दिलानी होगी। प्रोफेसर, मुझे लगता है निम्बस 2000 या क्लीन स्वीप 7। प्रोफेसर बोली, वो ठीक है। ईश्वर जानता है हमें पिछले साल से अच्छी टीम चाहिए। आखिरी मैच में नाग शक्ति ने हमें रौंद डाला था और मैं कई हफ्तों तक सेवरस स्नेप से आंखें नहीं मिला पाई थी। उन्होंने हैरी को सख्ती से घूरा। मैं यह सुनना चाहूंगी कि तुम मेहनत से सीख रहे हो, पॉटर। हैरी को लगा जैसे उसके साथ यह क्या चमत्कार हो गया है। कहाँ तो वह स्कूल से निकाले जाने की बात सोच रहा था और कहाँ वह अब गरुड़द्वार हाउस की क्विडिच टीम में था। रॉन हैरी की बात सुनकर आश्चर्य में था। उसने कहा, हैरी, तुम पिछले 100 सालों में सबसे कम उम्र के खोजी हो। हैरी रॉन से कहता है कि उसकी प्रैक्टिस अगले हफ्ते शुरू होगी। ओलिवर वुड उसे क्विडिच सिखाएगा। खाने के समय ड्रैको मैल्फॉय हैरी के पास आता है और उसको चैलेंज करता है कि क्या वह आज रात को ट्रॉफी रूम में जादूगरों की लड़ाई के लिए आने की हिम्मत रखता है। हैरी कुछ नहीं समझा, लेकिन रॉन ने तुरंत हामी भरी और मैल्फॉय से आधी रात को मिलने को कहा। हैरी को जरा भी पता नहीं था कि जादूगरों की लड़ाई क्या होती है। रॉन उसे समझाता है कि यह छड़ियों से लड़ी जाती है, बिना एक दूसरे को छुए। उनकी इन बातों को हरमाइनी भी सुन लेती है। रॉन पूरी शाम हैरी को लड़ाई के बारे में सलाह दे रहा था। काफी संभावना थी कि फिल्च या मिसेज नॉरिस, जो एक बिल्ली थी, उन्हें पकड़ लेंगे। रात के 11:30 बज गए। रॉन ने कहा, हैरी, बेहतर होगा कि हम चल दें। अपने ड्रेसिंग गाउन और छड़ियों को लेकर वे दोनों चल पड़े। वे देखते हैं कि हरमाइनी भी उनके साथ आने को तैयार है। रॉन उसे जाने को कई बार कहता है, लेकिन किसी तरह हरमाइनी उनके साथ हो जाती है। वे लोग गलियारों से आगे बढ़ते रहे। मैल्फॉय और उसके साथी क्रैब और गॉयल अब तक वहां नहीं आए थे। तभी वहां फिल्च और उसकी बिल्ली मिसेज नॉरिस की आवाज सुनाई देती है। वे लोग फिल्च की आवाज के दूसरी तरफ वाले दरवाजे से चुपचाप निकलते हैं। हैरी के कहने पर वे सब गलियारे में तेजी से दौड़ने लगे। वे ट्रॉफी रूम से काफी दूर आ चुके थे। लगता है हम बच गए, हैरी ने हाँफते हुए कहा। हरमाइनी बोली, मैल्फॉय ने तुम्हारे साथ चाल चली है। मैल्फॉय ने ही फिल्च को बता दिया होगा कि ट्रॉफी रूम में कोई आने वाला है। रॉन ने कहा, हमें गरुड़द्वार टावर की तरफ लौटना चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा कि वे गलियारे के आखिरी सिरे पर थे। वहां एक दरवाजा था और उसका ताला बंद था। एक तरफ हटो, हरमाइनी गुस्से से बोली। उसने छड़ी को ताले की तरफ ताना और एक मंत्र कहा, अल्लाह मोरा। ताला खुल गया। वे लोग एक साथ अंदर घुसे और तेजी से दरवाजा बंद कर लिया। बाहर फिल्च की आवाजें भी उन्हें सुनाई देने लगी थी। हैरी घुमा और उसने साफ साफ देखा था। एक पल के लिए उसे लगा वह सपना देख रहा है, पर वह हकीकत थी। वे तीनों एक विशालकाय राक्षसी कुत्ते की आंखों में सीधे देख रहे थे। उस कुत्ते के 3 सिर थे और वह
बहुत ही भयानक था। हैरी ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। वह तय कर चुका था कि अगर मौत और फिल्च के बीच में उसे चुनना होगा तो वह फिल्च को चुनेगा। वे लोग पीछे हटे। दरवाजा खोलकर वे लोग जान छोड़कर भागे। लगभग उड़ते हुए वे गलियारे से बाहर भागे। फिल्च कहीं दिखाई नहीं दिया। निश्चित है वह उन्हें ढूंढने कहीं और चला गया था। सुरक्षित पहुंचने के बाद रॉन बोला, क्या लगता है इस तरह का भयानक जानवर स्कूल में क्यों रखा है? हरमाइनी चिढ़ते हुए बोली, क्या तुमने नहीं देखा वह 3 सिर वाला कुत्ता किस चीज पर खड़ा था? हैरी ने कहा, फर्श पर। और कहां? मैं तो उसके सिर को ही देख रहा था। नहीं, हरमाइनी चिल्लाई, फर्श पर नहीं, वह एक चोर दरवाजे पर खड़ा था। जाहिर है वह किसी चीज की रखवाली कर रहा है। और अब मैं जा रही हूं। मुझे आशा है अब तुम लोगों को खुशी मिली होगी। हम लोग मर भी सकते थे, या इससे भी बुरी बात, हम लोगों को स्कूल से भी निकाला जा सकता था। हरमाइनी गुस्से में चली जाती है, परंतु हरमाइनी ने हैरी को सोचने के लिए कुछ दे दिया था। वह सोच रहा था, कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा था? हैग्रिड ने क्या कहा था? अगर आप किसी चीज को छुपाना चाहते हैं तो ग्रिंगॉट्स दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह थी, शायद हॉगवर्ट्स को छोड़कर। ऐसा लग रहा था जैसे हैरी को यह पता चल गया था कि 713 नंबर की तिजोरी से निकाला गया छोटा सा गंदा पैकेट कहां पर था।